Kiara be like, look, I'm wearing bikini and looking better than everyone else in the world. Kiara's PR trying to say she overlooked Hrithik just by wearing a bikini. Why is her whole personality is revolving around wearing a bikini? Girl, it's not a big deal. Many Bollywood actresses wore bikini before you and they looked equally beautiful. Get over it now. So she is trying to prove that her only contribution to the movie was wearing a bikini. Kiara needs to chill. Comparing your bikini scene with other actresses, that's very cheap, bro. What kind of desperate behavior is this? PR stunt to hype your bikini look? वॉर 2 नाम का एक मूवी रिलीज होने वाला है जहां ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी एंड एनटीआर जूनियर लीडिंग रोल में है। ये एनटीआर का बॉलीवुड डेब्यू भी है एंड इस मूवी का अभी एक रोमांटिक सॉन्ग रिलीज हुआ जिसमें ऋतिक रोशन एंड कियारा आडवाणी का लव इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। अभी इस सॉन्ग में ना कियारा आडवाणी का एक बिकिनी सीन है ना। ये एक स्पाई एक्शन मूवी है। यहाँ ऋतिक रोशन एंड एनटीआर जैसे फेमस एक्टर है एंड कियारा भी यहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले कर रही है एंड ट्रेलर में कियारा का कुछ एक्शन सीन्स भी देखने को मिला है जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कियारा ने ना कभी इसके पहले ऐसे एक्शन रोल्स या आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले नहीं किया, तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग एंड स्ट्रॉन्ग रोल वो प्ले कर रही है फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके पहले उनके ज्यादातर मूवीज में उन्होंने एक लवर गर्ल टाइप रोल प्ले किया है, तो इट वॉज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम शी वॉज प्लेइंग दिस काइंड ऑफ एक्शन रोल। बट इंस्टेड ऑफ हाइपिंग दिस, कियारा की पीआर सिर्फ उनके बिकिनी सीन्स को हाइप कर रही है। ना उनके एक्शन सीन्स के बारे में बात किया जा रहा है, ना उनके स्क्रीन प्रेजेंस के बारे में बात किया जा रहा है, कुछ भी नहीं। बट यहाँ पे सिर्फ उनके बिकिनी सीन के बारे में बात किया जा रहा है। ना अगर ये ऑडियंस होते या फिर मूवी के डायरेक्टर का प्यार होता तो हम उन्हें ब्लेम कर सकते थे ये कह के कि वो एक एक्ट्रेस को सिर्फ उनके बॉडी के लिए प्रमोट कर रहे हैं। बट इट इज एक्चुअली कियारा हरसेल्फ हु इज डूइंग इट। कियारा के प्यार इस पूरे मूवी में सिर्फ उनके बिकिनी सीन को प्रमोट कर रहे हैं एंड दिस इज एक्चुअली वेरी चीप बिकॉज इट इज 2025 एंड अभी भी आप एक मूवी में एक एक्ट्रेस को एक आई कैंडी की तरह यूज कर रहे हो। सी, मूवी में उनका बिकिनी सीन होना प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज वेरी नॉर्मल। वेयरिंग अ बिकिनी इज नॉर्मल इन रियल लाइफ ऑल्सो। इट इज वन टाइप ऑफ आउटफिट विच इज वेरी नॉर्मल एंड 2025 में आके एक एक्ट्रेस के बिकिनी पहनने को लेके या मूवी में बिकिनी सीन होने को लेके कोई सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए। बट अभी कियारा की खुद की प्यार एक्सपोज हो गई है जो बेसिकली उनके इस बिकिनी सीन को प्रमोट कर रही है टू अट्रैक्ट मेल ऑडियंस। तो आफ्टर दिस सॉन्ग वाज रिलीज्ड, सोशल मीडिया में ऐसे कुछ पोस्ट देखने को मिला है जो कियारा के इस बिकिनी सीन को प्रमोट कर रहे थे, दैट हाउ गुड शी वाज लुकिंग, हाउ हॉट शी वाज लुकिंग। एंड अगर आप इनका कैप्शन नोटिस करोगे तो इसके थ्रू ना मिस्टेकनली कियारा की प्यार एक्सपोज्ड हो गई है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पोस्ट एंड ये कैप्शन इन सोशल मीडिया पेजेस को उनके प्यार टीम के थ्रू सेंड किया गया है एंड इन पेजेस के जो एडमिन है या जिन्होंने भी इस पोस्ट को पब्लिश किया है वो कैप्शन को एडिट करना भूल गए एंड वो उनको कियारा के प्यार टीम के थ्रू जैसे मिला था उनको ही उन्होंने कैप्शन में कॉपी पेस्ट कर दिया एंड वो इस पार्ट को एडिट करना भूल गए जहाँ ये बताया गया है कि क्या कैप्शन है, फोटो क्या यूज करना है। जैसे लुक एट दिस कैप्शन, ऑन इमेज कियारा's बॉडी इन वॉर 2's आवान जवान सॉन्ग। एंड इस पार्ट को उन्हें एक्चुअली एडिट करना था। फिर यहाँ पे कैप्शन दिया गया है, कियारा आडवाणी इज बर्निंग अप सोशल मीडिया विद अ परफेक्ट 10 on 10 बॉडी इन वॉर 2's फर्स्ट सॉन्ग आवान जवान। हर केमिस्ट्री विद ऋतिक रोशन इज जस्ट टू कूल येट सुपर हॉट। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स को उन्होंने एडिट नहीं किया एंड दिस इज हाउ यू नो दैट इट वाज सेंट बाय हर पीआर टीम। एंड कैप्शन में पूरी तरह मेंशन किया गया है कि शो कियारा's बॉडी। एंड ये प्यार स्टंट सिर्फ ये सॉन्ग रिलीज होने के बाद से ही शुरू नहीं हुआ, दिस स्टार्टेड फ्यू मंथ्स बैक जब से मूवी अनाउंस्ड हुआ है एंड कियारा का ये बिकिनी पिक्चर वायरल हुआ है। हर पीआर इज ट्राइंग देयर बेस्ट दैट हाउ टू मेक दिस मूवी अबाउट हर बिकिनी सीन। कुछ मंथ पहले ये बिकिनी लुक वायरल हुआ था एंड ऐसे पीआर पोस्ट आ रहे थे दैट कियारा इज हैविंग हर फर्स्ट एवर बिकिनी लुक इन वॉर 2 एंड इवन उनके इस लुक को दीपिका के जवान की बिकिनी लुक के साथ भी कंपेयर किया जा रहा था। एंड ऐसे पीआर पोस्ट आ रहे थे दैट हु लुक्स हॉटर इन बिकिनी, हु लुक्स मोर अपीलिंग इन बिकिनी, दीपिका और कियारा। नाउ आई फील दिस इज अ वेरी चीप टैक्टिक टू प्रमोट योर पार्ट इन द मूवी। आप किसी एक्ट्रेस के साथ एक दूसरे के एक्टिंग को कंपेयर करो एंड दैट इज टोटली फाइन। इवन जब दीपिका की मूवीज आती है हर पीआर ट्राई टू कंपेयर हर एक्टिंग स्किल विद अदर एक्ट्रेसेस, बट बिकिनी सीन्स को लेके कंपेयर करना या ऐसे पीआर स्टंट करना दैट आई लुक बेटर देन हर इन बिकिनी, बीइंग अ वुमन डूइंग दिस इज वेरी चीप। एंड आई डोंट नो इसको इतना ओवर हाइप क्यों किया जा रहा है, इसको इतना बिग डील क्यों बनाया जा रहा है कि कियारा इज वेयरिंग अ बिकिनी। लाइक इट इज वेरी नॉर्मल। मूवी में कियारा के रोल को लेके और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में उनके प्यार को बात करनी चाहिए, जो एक्चुअली प्रमोट करना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही मेंशन
मेंशन किया, क्यारा इस मूवी में एक IAF आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले कर रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आई फील कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस जो हमारे आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले करते हैं, दैट नीड्स सो मच डेडिकेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर योर कैरेक्टर, बिकॉज यू आर पोर्ट्रेइंग समवन हु डिजर्व ऑल द रिस्पेक्ट। एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर, इस मूवी में क्यारा का एक्शन सीन्स भी है, तो फिर इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया जा रहा? शी इज प्लेइंग द रोल ऑफ एन आर्मी ऑफिसर फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग दैट, her PR is more focused to promote that she is having her first ever bikini scene. She is trying to portray her own character as an eye candy. Also, ऐसे cheap PR stunt करना that who looks better in bikini, who looks more hotter is very disrespectful. जहाँ पे इंडियन मेल एक्टर अपने एक्टिंग को प्रमोट करते हैं, उनका प्यार इस चीज पे फोकस करता है कि कौन कितने एज में कितना फिट है, किसकी मूवी कितना ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। वहाँ पे अभी तक बॉलीवुड के जो फीमेल एक्ट्रेसेस है, वो खुद को एक आई कैंडी की तरह पोर्ट्रे करने में लगे हुए हैं, जबकि देयर कैरेक्टर शुड बी इक्वली इंपॉर्टेंट इन द मूवी। उन्हें कोशिश करना चाहिए कि उन्हें भी अपने एक्टिंग के लिए जाना जाए, उन्हें भी अपने एक्शन सीन्स के लिए जाना जाए, बट हियर शी इज ट्राइंग टू प्रमोट हर एंटायर कैरेक्टर जस्ट फॉर हर बिकिनी सीन्स। बॉलीवुड में ऑलरेडी फीमेल एक्ट्रेसेस को क्रेडिट नहीं मिलता, स्पेशली अगर आप देखोगे कि शाहरुख या सलमान या रणबीर, उनके ऑपोजिट कोई भी फीमेल एक्ट्रेस काम करती है, पीपल डोंट इवन केयर अबाउट द एक्ट्रेस, बिकॉज ऑडियंस को लगता है कि पूरी मूवी वो मेल एक्टर अपने एक्टिंग के दम पे कैरी करते हैं। जैसे अगर आप कबीर सिंह या एनिमल जैसे मूवी की बात करो, यहाँ पे आप इन एक्ट्रेसेस को किसी भी डिसेंट अदर एक्ट्रेसेस के साथ रिप्लेस कर दो, still the movie will be equally hit. But then there are female centric movies जहाँ आलिया जैसी इतनी फेमस एक्ट्रेस लीड करती है, एंड तब भी वो मूवी फ्लॉप होता है, जस्ट बिकॉज बॉलीवुड ने एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट किया है दैट एक्ट्रेसेस एक मूवी को कैरी नहीं कर सकती। एक्ट्रेसेस का काम होता है आई कैंडी बन के रहना। तो जब बॉलीवुड मूवीज में एक्ट्रेसेस को लेके एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट किया जाता है, तब ऑडियंस फीमेल सेंट्रिक मूवी नहीं देखेंगे, एंड फिर ये एक्ट्रेसेस सारे रॉन्ग चीजों के लिए खुद को प्रमोट करते हैं। सिर्फ क्यारा ही नहीं, इवन जवान में भी दीपिका की प्यार उनके बिकिनी लुक को ओवरहाइप कर रही थी, जबकि मूवी में दीपिका का भी एक्शन सीन्स था। आई नो कंपेयर टू शाहरुख उनका स्क्रीन टाइम उतना ज्यादा नहीं था, स्टिल शी वाज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल। तो आप उन चीजों के बारे में बात करो ना। आप क्यों चाहते हो कि ऑडियंस सिर्फ आपको आपके बिकिनी लुक के लिए देखने आए? सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ PR एंड प्रमोशन, ताकि आप ऑडियंस को थिएटर तक अट्रैक्ट कर सको, ताकि आप ऑडियंस को रीजंस दे सको दैट व्हाई दे शुड कम टू द थिएटर टू वॉच द मूवी। इसीलिए कभी कभी रोमांटिक मूवीज में लीडिंग एक्टर्स के रिलेशनशिप को फेक किया जाता है, कभी कभी ऐसे रूमर स्प्रेड किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर सीन को करने में एक एक्टर इंजर्ड हो गए। तो ऐसे कई टाइप के PR स्टंट्स होते हैं ताकि ऑडियंस उस पर्टिकुलर रीजन के लिए थिएटर तक आए। एंड व्हाट इज क्यारा डूइंग हियर? शी इज मेकिंग इट लुक लाइक दैट हर होल कंट्रीब्यूशन इन द मूवी वाज वेयरिंग अ बिकिनी, एंड दिस इज सो डिसरिस्पेक्टफुल टू हर कैरेक्टर हरसेल्फ। आई नो कि आपने ऐसे फिगर मेंटेन करने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, एंड ऑडियंस शुड अप्रिशिएट हर फॉर दैट, बट ये तो नेचुरल क्रेडिट होना चाहिए ना। अगर ऑडियंस आपके एक्शन सीन्स के लिए मूवी देखने जा रही है, तो उनको आपका बिकिनी सीन भी अच्छा लगेगा। ऑडियंस भी आपको अप्रिशिएट करेंगे कि कैसे आपने एक स्ट्रॉन्गर लुक के साथ एक हॉट गर्ल लुक को पुल किया है, बट आप खुद इसको आपका होल पर्सनैलिटी क्यों बना रहे हो? एंड दिस इज द रीजन आई ऑलवेज से दैट बॉलीवुड एक्ट्रेसेस कॉल देमसेल्फ फेमिनिस्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे दे प्रमोट और डू थिंग्स व्हिच इज अगेंस्ट फेमिनिज्म। फर्स्ट दे ट्राई टू प्रिटेंड दैट दे आर गर्ल्स गर्ल, दे गिव लेक्चर अबाउट फेमिनहुड, एंड देन वो एक दूसरे के अगेंस्ट डर्टी PR स्टंट करते हैं। दे टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, एंड अकॉर्डिंग टू देम एम्पावरमेंट मीन्स क्लबिंग, स्मोकिंग एंड नॉर्मलाइजिंग द हुकअप कल्चर। आपको याद होगा दीपिका ने वोग का एक कैंपेन प्रमोट किया था, एंड देयर शी वाज सेइंग थिंग्स लाइक दैट इट्स हर चॉइस, अगर वो चाहती है कि उनके मैरिज के बाहर किसी और के साथ उनका फिजिकल रिलेशनशिप है। बेसिकली दे वर नॉर्मलाइजिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन द नेम ऑफ एम्पावरमेंट। My choice to marry or not to marry, to have sex before marriage, to have sex outside of marriage, to not have sex. इमेजिन द सेम थिंग कमिंग फ्रॉम अ मैन। क्या हम उसको सपोर्ट करेंगे? एंड करीना ने तो खुद को फेमिनिस्ट बोलने से ही मना कर दिया था। I wouldn't say I'm a feminist. So I don't know what empowerment they talk about, but at the end of the day, they promote this kind of things. They can't even call themselves feminist, and they play eye candy role opposite actors जो एज में उनसे काफी सीनियर है, and by sexualizing themselves, वो मेल ऑडियंस को थिएटर तक अट्रैक्ट करना चाहते हैं। And as a result, जो भी फीमेल सेंट्रिक मूवीज होती है, जो एक्चुअली लोगों को देखनी चाहिए, जहाँ एक्ट्रेसेस इतनी मेहनत करती है, जहाँ उनका एक्टिंग एंड पैशन देखने को मिलता है, वो ऑडियंस को अट्रैक्ट ही नहीं करती, because they only want to see you in eye candy movies. So I think Kiara and her PR should do better for herself. Anyways, what you think about it, let me know in the comment section. And if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.